गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को काफी दिन से जान रहे थे। आज बारी है उसी अध्याय को अपने बाकी साथियों से उनके विचार सुनने की, उस अध्याय के बारे में। हमारे साथ रीटा जी और डॉली जी हैं। श्लोक 13 और 14 तीसरे अध्याय का, उन पर आज चर्चा की जाएगी। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। यदि वीडियो ऑन रख पाए तो जरूर प्रयास करें, थोड़े दर्शन भी हो जाएंगे। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं और हमारा जो रिवीजन है इस अध्याय का वो आज 13वें श्लोक से शुरू होगा और 13वां श्लोक ले रही हैं रीटा बहन जी। ओम नमस्कार। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्यायः यज्ञशिष्टानिशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वविषयैः भुजते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। ने भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ शेष यानी यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सर्व कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। संपूर्ण पापों का कारण जो वो हमारी कामनाएं हैं। कामना, आसक्ति, ये सब जो हैं वो हमें किस ओर लेके जाती हैं। अगर हमारा जो कर्म है वो काम भाव से है तो वो हमारा कर्म जो है वो हमें सुख की तरफ लेके जाता है, और अगर हमारे कर्म में गलती है या हम कर्म को श्रेष्ठ नहीं कर पाते तो वो कर्म जो है वो हमारा दुखदायी हो जाता है। और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करना ही हमारा जो है वो सुख बन जाता है। अगर हम सारांश रूप में भी देखें तो मनुष्य के पास जो शरीर है, अपनी योग्यता है, अपना बल है या हमारा शरीर है, ये सब हमें मिला हुआ है और एक ना एक दिन इसने बिछुड़ना ही है। अगर हम ये सोच के कर्म करें कि ये सारी चीजें बिछुड़ने वाली हैं, चाहे किसी भी रूप में हमें मिली हुई हैं, चाहे मकान है, पद है, योग्यता है, हमारा ऐसा कर्म है, कर्म भी धीरे धीरे सिमटता है, अलग होता है हमारे से। अगर हमारे अंदर ये बिछुड़ने का भाव रहे कि हमसे ये बिछुड़ना ही है तो हमारा कर्म कभी भी गलत नहीं होता। जब हम इस कर्म को बंधन मान लेते हैं कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ और ये मैंने ही करना है, तो वो हमारा कर्म जो है वो निष्काम भाव से न होने पर हमें दुखों की तरफ लेके जाता है और इसलिए हम कामना के वशीभूत होकर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि जिस तरह भी आप रहो, मान लो आप पढ़ाते हो तो अच्छी तरह से पढ़ाओ, अगर आप घर में काम कर रहे हो, एक गृहिणी हो, उसको अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करो तो आपका कर्म जो है वो श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। मैंने ये जीवन में सर एक अनुभव भी किया कि एक हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए, वो कहने लगे जी हमने पेड़ लगाने हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पेड़ तो हम लगा लेंगे, लेकिन हमारे पास जगह तो बहुत ही ज्यादा है। तो सर प्रिंसिपल सर कहते थे कि नहीं,
हमने यहाँ पे कमरे बनाने हैं, ये है वो है। तो मैंने हंसने लगी, मैं कहा सर कमरे तो बनेंगे जब हमारे पास कोई ऊपर से ऑर्डर आएगा, अभी तो हमारे पास जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, चलो हम पौधे ही लगवा लेते हैं। तो करते करते हमने उस जगह पे लगभग 100-125 पौधा लगाते हम ऐसे पहुंचे सर कि हमें ये लगता था कि पीछे से हम छुट्टियां हो जाएंगी, चले जाएंगे और वो हमारे पौधे नहीं चल पाएंगे। तो हमने कुछ बच्चों को बुलाया, तो हमने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे करके बच्चों हमने ये पौधे तो लगवाने हैं और इनकी देख रेख कौन करेगा। तो बच्चे कहने लगे कोई बात नहीं मैम। 20-25 बच्चे तैयार हो गए, कहते हम आएंगे, पानी देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो छुट्टी होने के बाद वो बच्चों ने अपना एक निर्णय लिया और वो पीछे से हमारे पौधों की रक्षा करते रहे। तो धीरे 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 क्या हुआ कि वो पौधे जो थे वो बच गए, यानी कि कुछ तो चलो वैसे भी ऊपर से भी बरसात का पानी आ गया और कुछ बच्चों ने भी बड़ी सेवा की, तो वो पौधे बचे। तो यानी कि जब हम निष्काम भाव से हम कर्म करते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा, वो यूनिवर्स भी हमारा साथ देता चला जाता है। अगर हमारी सिर्फ कामना ही हमारे लिए सीमित रह जाती है तो हम उस चीज को नहीं ले पाते। एक उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखा कि हमारे मास्टर जी थे, वो कहते कि मेरे मरने के बाद जो है मेरा शरीर, कहते भाई ये शरीर गिरते ही को चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, अभी मेरा अंतिम संस्कार मत करना। तो सारे कहने लगे, कहते हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपका संस्कार ना किया। कहते नहीं नहीं, कहते मैं सोचता हूँ कि मेरे शरीर का एक अंश भी दूसरे के काम आए, डॉक्टर्स के पढ़ाने के काम आएगा, या मेरे जो चमड़ी के रोग विशेषज्ञ होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वो इस चीज को देखेंगे कि मेरा एक एक चीज, एक एक अंग अगर मेरा सुरक्षित रहा तो वो काम आए, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छा समझूंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर कि वाकई कुछ लोग जो होते हैं यज्ञ का मतलब एक समता में आ जाते हैं, तब जब उनको फिर उनका कर्म जो है वो श्रेष्ठ बन के उनको बिल्कुल जो है मुक्ति की तरफ लेके चला जाता है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम भी इसके बंधन से मुक्त हों। गीता का सबसे बड़ा यही है कि हम अपने इस कर्म को, एक कर्म की शुद्धि करते चले जाएं। जो हमारे कर्म हैं, जो हमें मिले हैं, उनकी हमें शुद्धि करनी है। बेसिकली अपने कर्मों पे हमें कंसंट्रेट करना है कि कहीं अगर गलत होता है तो हमें एकदम पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ। तो इसमें हमें थोड़ा सचेत रहना चाहिए और धीरे धीरे मुझे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स भी फिर साथ देता है। ऐसी बात नहीं है कि कर्मों की शुद्धता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शुद्धता है। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया। और डॉली बहन जी पहले हरिओम जी अपने विचार रख लें, फिर मैं बात। शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकल्विषे भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्तात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो यज्ञ को अर्पित करके ही अन्न को खाते हैं और वो अन्न सात्विक भी हो जाता है और हमें वही अन्न खाना चाहिए जिससे हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग होते हैं वो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए और अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न को पकाते हैं, वे अन्न को नहीं उल्टा पाप को खाते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान को अर्पित करके और यज्ञ से बचा हुआ खाना ही खाना चाहिए। पापों का कारण कामना है। अगर हम निष्काम कर्म को करते हैं, यानी कि कर्म फल की इच्छा किए बिना ही हम कर्म को करते हैं, तब हम सुखी होते हैं। अपना वीडियो ऑन कर अगर पॉसिबल है। जी थैंक यू। हाँ जी, यानी कि मनुष्य को निष्काम कर्म करने चाहिए। अगर हम कर्म की इच्छा किए बिना हम
कर्म करते हैं तो हम सुखी रहते हैं, क्योंकि हमें कर्म का फल तो अपने आप मिलना ही मिलना है, लेकिन हम उसकी इच्छा ना करें। अगर हम उसकी इच्छा करेंगे और हम ये कहेंगे कि हमने ये अच्छा काम किया, हमें बदले में उसके ये अच्छा मिले, तो वो नहीं होता है, हम उससे दुखी ही होते हैं अगर वो हमारा पूरा ना हो तो। इसलिए हमें निष्काम कर्म से ही कर्म करने चाहिए। जैसे जब कोई रोग फैलता है तो हम उसका उपाय करने के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं, टीका लगवाते हैं, इसी प्रकार हमें अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान का सिमरन करना चाहिए, यानी कि भगवान को अर्पित करना चाहिए, हर कर्म भगवान को अर्पित करना चाहिए। सर यू आर म्यूट। हाँ जी बहन जी, आपने दोनों श्लोक का बोल दिया क्या? हाँ जी, मैंने मिक्स करके बोल दिया। इसमें ये है ना, दूसरे श्लोक में ये है कि जो सारे प्राणी है, सब मनुष्य है, सारे प्राणी है, वो अन्न पर आश्रित होते हैं, और जो अन्न होता है वो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ जो होता है वो हमारे नियत कर्मों से होता है। ये नहीं कि हमें हवन करना है, ये नहीं। यज्ञ का मतलब होता है कि हमें अपने नित्य जो कर्म करने हैं वो अच्छे करने हैं, वो ही हमारा यज्ञ होता है। बिल्कुल। हाँ, तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए और कर्म की फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। तो अभी तक जो भगवान जी ने पिछले श्लोकों में कहा था, तो उसमें कर्मयोग के बारे में कहा था। एक तो यह है कि कर्मयोग को हमें इस तरह से करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म समझ के, जो भी हमारे निहित कर्म है उनको बिना किसी स्वार्थ के करते रहना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा था कि यज्ञ के रूप में कि जो अपने कर्म है वो भगवान का भजन या भगवान की पूजा समझ के करनी चाहिए। अब यहाँ से भगवान जी एक नई बात कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं कि ये जो कर्मयोग है या हमारे जो नियत कर्म है वो हमारे मन की शुद्धि का भी कारण है। कि जो हम कर्म करते हैं, ये जो बात यहाँ पे आई है ना कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य अपना निहित कर्म करता है उसके अनुसार जो उसको उन कर्मों के फल मिलते हैं और वो ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है उन्हें, तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये एक यहाँ पर जो तीसरी बात बता रहे हैं भगवान जी कि कर्म योग या हमारे जो कर्म है, नियत कर्म है या कर्तव्य कर्म है, अगर हम उनका निष्पादन निस्वार्थ भाव से करते हैं तो यही कर्म हमारे मन की या चित्त की शुद्धि का भी कारण बनते हैं। और एक जो आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ व्यक्ति है उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका मन कितना शुद्ध होता जा रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं कि कर्म योग जो है वो हमें ज्ञान का अधिकारी बनाता है, तो अगर हम अपने कर्तव्य कर्म इस सृष्टि यज्ञ में निस्वार्थ भाव से करते रहते हैं तो यह हमारे मन की शुद्धि का कारण बनता है। और जैसे हमारा मन शुद्ध होने लगता है धीरे धीरे हम उस ज्ञान के या मोक्ष के अधिकारी बनने लगते हैं। तो जो आत्म ज्ञान है वो मन की शुद्धि के पश्चात ही प्राप्त होगा। तो अब इसमें हम एक एग्जाम्पल से जैसे बात समझ सकते हैं। आप अपने घर पे जब पेंट कराते हैं, आपने देखा होगा कि पेंटर जो है वो सबसे पहले पेंट करने से पहले सैंड पेपर लेके पूरी दीवार को पहले उसकी जो पहली जो उस पर पुताई हुई है उसे साफ करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे लें कि जो हमारे मन में पूर्व जन्मों के संस्कार, वासनाएं और जो हमारी जो पुरानी स्मृतियां हैं
उनकी जो छापें हमारे मन पर पड़ी हुई हैं, जब तक वे उतरेंगी नहीं, वो एक इंग्लिश में बात आती है कि फॉर लर्निंग समथिंग यू हैव टू अनलर्न द व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड। तो जो अगर कुछ नया सीखना है तो वो तभी सीखा जाएगा अगर तुमने जो पुराना कुछ गलत सीख रखा है उसे अपने मन से निकालो, अपनी मेमोरी से निकालो। तो यहाँ पर अब जो बात आ रही है कि हमने जो दीवार की एग्जांपल ली है उस पे पुताई की, उसका मतलब ये है कि हम सैंड पेपर से, या जैसे क्या रेंग मार बोलते हैं कि रेंग मार से जब हम दीवार साफ करते हैं तो जो उस पे पुराना गंध है या पुरानी पुताई हो रखी है उसे हम साफ करते हैं। इसी प्रकार कर्म योग के द्वारा हम अपने जो मन है, जिसके अंदर पूर्व जन्मों की वासनाएं और संस्कार भरे हुए हैं, उनको धीरे धीरे उनकी सफाई करते हैं। और जैसे जैसे मन हमारा शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे हम हमारी आध्यात्मिक साधना आगे की ओर बढ़ने लगती है। जो साधारण मनुष्य है या हम संसारिक मनुष्य की बात करें, संसारिक मनुष्य के लिए जो भौतिक पदार्थ हैं वही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। उसे ये कि मैं ये अचीव कर लूं, इतना धन हो जाए, इतनी संपत्ति हो जाए, इतने मकान हो जाए, इतना, मतलब वो मटेरियल पोजेशंस के अंदर बिलीव करता है। जबकि कर्मयोगी जो है उसके लिए मटेरियल पोजेशंस जो है वो एक अचीवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मटेरियल पोजेशंस को वो नकारता जाता है, ऐसा नहीं, पर उसके लिए ये गौण है, उसके लिए ये इनसिग्निफिकेंट है। और इससे होता क्या है कि उसका जो मन है वो अपने अंतःकरण की शुद्धि पर केंद्रित रहता है। अगर हम मटेरियल पोजेशंस के ऊपर अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं। लेकिन फिर मैं दोहराता हूं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें मटेरियल पोजेशंस को अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हमें उन्हें रिजेक्ट कर देना है, ऐसा नहीं। अगर हमारे जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसके साथ साथ जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके प्रसाद स्वरूप, उसके फल स्वरूप अगर कुछ हमारे पास वस्तुएं, संपत्ति, धन आदि आते हैं तो इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। उससे क्या होगा कि हमारे मन में अशुद्धता नहीं आएगी और हमारा मन जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। और जो इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके लिए मन की शुद्धि जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो अगर हम अपना जीवन प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं और जो भी हमारी सांसारिक समृद्धि है, सांसारिक सक्सेस कहना चाहिए, जो वर्ल्डली सक्सेस है हमारी, उसको हम सिर्फ ईश्वर का प्रसाद समझें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उसके फल स्वरूप अगर कुछ आ रहा है तो वो ईश्वर का प्रसाद है। तो अगर हम इस भाव से अपना कर्म करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो मन है वो शुद्ध होता चला जाता है और ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता चला जाता है। और जो 14वां श्लोक था उसके अंदर भगवान जी कर्मयोग को एक और बात इसमें कहते हैं कि जो कर्म है वो ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म जो है वो जो ब्रह्म का ज्ञान है वो हमें मुक्त करता है। तो अब इसमें हमें देखना क्या है कि जो कर्म का ज्ञान है, कर्म के ज्ञान से क्या होगा, जब हम अपने कर्तव्य कर्म को सही ढंग से पहचान जाते हैं तो फिर हमें उनके निष्पादन में समस्या नहीं आती और इससे
होता क्या है कि जो सृष्टि चक्र के भगवान जी बात कर रहे थे कि सृष्टि चक्र में संतुलन बहुत जरूरी है। इस सृष्टि का हर चीज आपस में जुड़ा हुआ है, उनमें मतलब जैसे हम कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड है। जो हम जो कुछ भी इस सृष्टि में यज्ञ स्वरूप करते हैं वो कोई जो बैलेंस बना हुआ है। जैसे हम कल बात कर रहे थे, या जो आजकल की टर्म्स में इसे इकोलॉजिकल बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, अब जो पश्चिमी देश है उन्होंने इस धरती का इतना ज्यादा दोहन किया है इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कि उन्होंने पहले तो ये समझते थे कि जो नेचर है वो सिर्फ हमारे भोग के लिए बनी है, जबकि जो हमारा सनातन धर्म है उसके अंदर युगों से यही परंपरा चली आ रही है कि हम इस सृष्टि को एक यज्ञ के रूप में मानते हैं कि जो हम भी इस सृष्टि का एक हिस्सा है और हर प्राणी इस सृष्टि चक्र का हर एक अंग, वो जो कुछ भी करता है उससे एक दूसरे को सहयोग मिलता है और एक दूसरे की, जैसे पहले भगवान जी ने कहा था, इच्छाओं की पूर्ति होती है, नेसेसिटीज की पूर्ति कहना चाहिए। तो जो भी मनुष्य कर्म करता है और जो भी सृष्टि का कोई भी अंग कर्म करता है इस सृष्टि के चक्र में, तो वो हर कुछ एक यज्ञ स्वरूप है। और जो यज्ञ का पार्ट नहीं बनता, केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, उसे भगवान जी ने पहले चोर कहा और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पापी है। कि सृष्टि का संतुलन बना रहे। आजकल आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बात होती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग आई कहाँ से। कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, नेचर का पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन, इस कारण से जो ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू है ये हमारे सामने खड़ा है। और इसमें ये नहीं है कि भारत जो है बिल्कुल पाक साफ है, ऐसा भी नहीं है। हमारे देश में भी अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के नाम पर आप देखिए वनों की कटाई जबरदस्त तरीके से हो रही है और वृक्षारोपण उस लेवल तक नहीं होता भी है तो वो एक कार्यक्रम बन के रह जाता है। श्लोक पहले मिथ्याचार का कि हम ढोंग करते हैं, हजारों पेड़ काट कर 10 जगह पेड़ लगा दिए और हम कहते हैं जी वृक्षारोपण हो रहा है और वन महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हर किसी का कर्तव्य है कि ये जो सृष्टि का चक्र है इसके अंदर संतुलन बनाया जाए। अगर हम सृष्टि से कुछ लेते हैं तो ये हमारा कर्तव्य कर्म है कि हम भी उस सृष्टि को जो कुछ हमने लिया है उसकी पूर्ति के लिए हमें अपना कर्म करना चाहिए, ताकि संतुलन जो है वो बिगड़े ना। क्योंकि यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो अन्न के ऊपर, उसका जीवन जो है अन्न के ऊपर डिपेंड करता है। और अन्न की उत्पत्ति जो है वो वृष्टि से होती है। तो वृष्टि कैसे होगी? जब हमारी जो नेचर है उसमें हार्मनी होगी, उसके अंदर बैलेंस होगा, एक संतुलन बना होगा। अगर मनुष्य जैसे आजकल जमीन से पानी, तो उससे क्या होता है कि सृष्टि चक्र बाधित होता है। जो यहाँ पर हमारे वेदों में यज्ञ की बारे में कहा गया है कि यज्ञ करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जो देवता हैं, अगर वेदों में देखा जाए
वो देवता की उपाधि सभी नेचुरल फोर्सेस को मिली हुई है। तो हर कोई जो नेचर की फोर्स है उसके नाम पर कोई ना कोई देवता है। तो जो कहा गया है कि वेदों में यज्ञ का निष्पादन करने के लिए कहा गया है, यज्ञ करने के लिए कहा गया है, उसका जो तात्पर्य है वो यही है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे जो जो समुद्रों से पानी वाष्पीकृत होकर उससे बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है। जब ये संतुलन ठीक से चलता है, ठीक से कब चलेगा? जब सारे के सारे सृष्टि के अंग अपने अपने कर्तव्य कर्म को ढंग से करते रहेंगे। तो अन्न जो है मनुष्य को अन्न जिसके ऊपर मनुष्य का जीवन निर्भर करता है, या और भी वेजिटेशन की बात, सिर्फ हम अन्न को एक प्रतीक के, तो जैसे जैसे हम इस प्रकृति के हार्मनी, बैलेंस और संतुलन के लिए काम करते रहेंगे तो हमारी इच्छाएं, चाहे वो अन्न की हों, चाहे वेजिटेशन की हों, या वो अपने आप पूरी होती रहेंगी। इस चीज का नेचर हमारे लिए ख्याल रखेगी। तो ये हम कल भी इस बात पे हमने काफी लंबी बात की थी कि हमारा कर्तव्य कर्म है कि हम इस सृष्टि चक्र का एक संतुलन बनाए रखें और अपना अपना पार्ट सुचारू रूप से प्ले करते रहें। तभी ये जो धरती है ये हमारे लिए जो कुछ हम इच्छा करते हैं वो उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट किसकी बारी थी? हाँ जी, हरिओम। हाँ जी, एक सेकंड सुधा दीदी। के बाद जो सुनने के बाद का अगर टाइम हो तो मैंने 8वें श्लोक की तैयारी की थोड़ी। जरूर सुनेंगे। अभी 8वां भी ठीक। हाँ जी सुधा बहन जी। हाँ जी, नमस्कार जी, हरिओम। ये 15वां श्लोक है। काफी कुछ तो आपने ही कह दिया, अब मेरे लिए कहने के लिए